क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि कम्युनिकेशन, डिस्कशन, एक्सप्रेशन ऑफ आवर फीलिंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी रिलेशनशिप? If yes, then do watch this video till end, okay? एक बार एक गांव में बहुत सारे किसान रहते हैं। उन किसानों के पास अपनी अपनी खेती रहती है, अपने अपने गार्डन्स रहते हैं। उनमें से ही एक किसान का नाम स्टीव रहता है। वो बहुत ही प्यार से अपने फार्म को, अपने खेतों को, अपने गार्डन को संभालता है और उसके वजह से जो उनके पेड़ पौधे रहते हैं वो बहुत ही हेल्थी और स्ट्रॉन्ग रहते हैं। और इस वजह से जो दूसरे फार्मर्स रहते हैं, दूसरे किसान रहते हैं, वो बहुत उसके पास से जलते रहते हैं, जेलस होते रहते हैं। एक दिन ऐसा होता है कि उस गांव में बहुत बहुत बड़ा तूफान आ जाता है और तूफान के वजह से जो फार्मर्स की जो खेत रहती है, गार्डन्स रहते हैं, वो बर्बाद हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। पर स्टीव की खेत में ज़्यादा बर्बादी नहीं होती। हाँ, होती है, बर्बादी तो होती है, बट इतनी बर्बादी नहीं होती। सारे फार्मर्स कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि हमारे खेत में इतनी सारी बर्बादी हुई और स्टीव के खेत में ऐसे कैसे हुआ। तो सारे मिलकर स्टीव के पास जाते हैं पूछने के लिए। स्टीव सब कुछ सुनता है और एक मस्त रिप्लाई देता है कि मैं सिर्फ मेरे गार्डन को, मेरे प्लांट्स को पानी डाल के फर्टाइल सॉइल ही नहीं देता, पर उनके साथ रेगुलरली बातें करता हूँ, उनका सब कुछ अच्छे से सुन के लेता हूँ, उनके साथ छोटी मोटी चीज़ों में डिस्कशन करता हूँ, उन्हें क्या चाहिए क्या नहीं ये सब कुछ सुन के लेता हूँ। ये सिर्फ स्टीव ही नहीं बल्कि साइंस भी कहता है कि जब भी हम हमारे प्लांट्स के साथ, पेड़ पौधों के साथ बातें करते हैं ना, वो और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और हेल्थी हो जाते हैं। पर जब पेड़ पौधों के पास ये सब समझने के लिए इमोशंस है, जब वो हमारे बातें सुन के हेल्थी हो सकते हैं, तो लोग भी वैसे ही होंगे ना। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस इन मोर प्रिसाइज मैनर। एक बार एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट की गई थी। उस एक्सपेरिमेंट में 2 पेशेंट्स को 2 ग्रुप में डिवाइड करके रखा था। एक पेशेंट को सिर्फ उसकी दवाइयाँ दी थी और अपना जो इलाज है वो कंटिन्यू किया था, और दूसरे पेशेंट को भी दवाइयाँ तो दी थी, बट उसके साथ जो उसके लव्ड वंस थे, जो उसके क्लोज रिलेटिव्स थे, फ्रेंड्स थे, उन लोगों के बीच में रखा था। दोनों की ट्रीटमेंट तो इक्वली चल रही थी, पर बाद में जब दोनों का रिजल्ट देखा गया तब जाके पता चला कि जो सेकेंड पेशेंट है, जो सेकेंड पर्सन है, उसका जो रिकवरी है वो मोर क्विकली थी, मोर फास्टर। फर्स्ट और सेकेंड पर्सन में डिफरेंस यही था कि फर्स्ट पर्सन को सिर्फ दवाइयाँ मिल रही थी, एज ए ड्यूटी उसे जो चाहिए वो तो मिल रहा था, वो तो उसका फुलफिल हो रहा था, पर उसकी रिकवरी उतनी फास्ट नहीं हो रही थी। बट सेकेंड पर्सन को देखा जाए तो उसको दवाइयों के साथ उसकी ड्यूटी तो, मतलब जो एसेंशियल है, जो इम्पोर्टेंट है, उसे जो चाहिए वो दवाइयाँ तो मिल रही थी, बट उसके साथ उसे अपनों का साथ मिल रहा था, अपनों का टाइम मिल रहा था। अपनों के साथ बातें करके, उसके लव्ड वन के साथ बातें करके वो और फ्रेश हो रहा था और हैप्पी हो रहा था, और उसकी वजह से उसकी रिकवरी क्विकली होने लगी, फास्टर होने लगी। इससे मुझे ये समझ में आया कि हमें अपनों को, हमारे लोगों को जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो हमारी ड्यूटी है, वो तो फुलफ़िल कर देते, जो उन्हें चाहिए वो सब तो उन्हें दे देते, बट उसके बाद जो इम्पोर्टेंट रहता है, जो हमारे बॉन्ड को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हेल्पफुल होता है, जैसे कि कम्युनिकेशन, डिस्कशन, स्पेंडिंग टाइम विद देम, ये सब नहीं दे पाते, ये सब भूल जाते। हमें लगता है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। स्टोरी और फिर इस एक्सपेरिमेंट से मेरी लर्निंग ये थी कि हमें हमारे लोगों के साथ जो बेसिक ड्यूटीज़ है, जैसे उन्हें क्या चाहिए वो सब फुलफिल करना वगैरह वगैरह, वो सब तो हम प्रॉपरली कर देते हैं, बट उसके साथ थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइल जाके उनके साथ टाइम स्पेंड करना है, उनके साथ छोटे छोटे चीज़ों के बारे में डिस्कशन करना है, उनके साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट करना है, हमारी जो फीलिंग है, उनकी जो फीलिंग है वो एक्सप्रेस करनी है। और ये सब करने के बाद हमारा जो बॉन्ड होगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड क्रिएट होगा। फिर कितना भी बड़ा तूफान है, ये बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पाता। नाउ व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? इस कम्युनिकेशन, डिस्कशन, एक्सप्रेशन इम्पॉर्टेंट है रिलेशनशिप में? ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके, सो बाय बाय, लव यू।